हेलो गाइस। तो कल आपने देखा कि हमने पहला वीडियो बना लिया है जिसमें हमने कम ये देखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी में एड्रेस वैड्रेस जीएसटी डिटेल्स बाकी बाकी वगैरह वो सब कैसे डाल देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेजर्स में आएंगे। लेजर ओपन करते ही हमें यहाँ क्रिएट में जाके लेजर में ओपन जाएगी। यहाँ पे हम लेजर जिसको हम माल बेचते हैं उसका नाम लिखना है, वो डेब्टर्स के अंदर डालने है। उसका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस डिटेल बाकी सब उसका जो भी डिटेल्स होगी वो सब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अगर वो रेगुलर मतलब अगर उसका जीएसटी नंबर होगा तो वो रेगुलर में आएगा, अगर नहीं होगा तो वो अनरजिस्टर्ड में आएगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे जिसे हम माल खरीदते हैं, मतलब क्रेडिटर जिसे हम माल खरीदते हैं उसका नाम। और उसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से फैच डिटेल्स करके या जीएसटी नंबर डाल के उसकी डिटेल्स लाएंगे। इस पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर इंसर्ट कर देंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद जैसे ही ऐसा देखो ये सारी जीएसटी डिटेल्स जैसे मैं डालता हूँ जीएसटी नंबर लिखने, लेकिन ये देखना है कि जीएसटी नंबर सही हो, जीएसटी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। जीएसटी नंबर देख के सही डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद हमें एंटर करना है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर बाकी सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए हमें अपडेट एज पोर्टल करना है, तो ये ऐसे ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए हमें या तो कंट्रोल ए करना है या तो डायरेक्टली एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से सेव करने के से पहले यहाँ पे हमें लिखना है क्रेडिटर है, क्योंकि इसे हम माल खरीदते हैं। जिसे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर के अंदर होता है। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है, तो अभी हमें ये डिटेल्स सेव करनी है। उसके लिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। हम माल किस लेजर के अंडर खरीदेंगे उसके लिए हमें परचेज लेजर बनानी है और वो रहेंगी अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई जीएसटी डिटेल नहीं लिखनी है। अगर यहाँ पे हम जीएसटी डिटेल लिखनी है तो उसके बाद ये जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है, ऐसे लिखना है एज पर कंपनी ग्रुप। अगर हम स्पेसिफिक डिटेल देंगे तो उसके से हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे ये परचेज अकाउंट जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे एडिशन डिटेल वगैरह ये सब हमें नहीं डालनी है, क्योंकि इस अगर हम पर्टिकुलर ये 18% रखेंगे या 12% रखेंगे वो सब हमारे लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होगी, क्योंकि हमारे पास मल्टी ये लेजर किस लिए है, गुड्स, हमें गुड्स माल भेजना है, कोई सर्विस नहीं। सर्विस मतलब ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट की सर्विस नहीं है, हमें माल भेजना है। तो ये हम ऐसे ही सेव कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही हमें सेल्स अकाउंट की क्रिएट करना है। सेल्स लेजर से अंडर सेल्स अकाउंट, वो लेजर अंडर सेल्स अकाउंट होती है। नॉट एप्लीकेबल जीएसटी एप्लीकेबल एज पर ग्रुप, ऐसी ही ये, लेकिन सर्विस की जगह गुड्स। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हम इसके बाद बनाएंगे टैक्स लेजर, जिससे हमें टैक्स कैलकुलेट डिडक्ट और कैलकुलेट होगा कि टैक्स कितना लगा, सीजीएसटी आई जीएसटी यही सारी लेजर्स हम बनाएंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम बनाते हैं लेजर यहाँ पे टैक्स की, टैक्स जिसमें होगा कैलकुलेट। उसके लिए पहले सबसे पहले सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स जो हमारा कैलकुलेट होता है, लेकिन वो होता है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स। टैक्स हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर रहता है। वो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स वो है जीएसटी। ये है टैक्स टाइप सीजीएसटी 0% राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट। इसी तरह हम बना लेंगे एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जीएसटी के अंडर ये होगा एसजीएसटी और यूटी जीएसटी, और सेव ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद हम बना लेंगे यहाँ पे आईजीएसटी की लेजर, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब जो स्टेट के बाहर टैक्स लगता है वो भी ऐसी स्टेट जीएसटी आईजीएसटी के अंडर, और सेव कर लेंगे। ये भी हो गए हमारे ये लेजर्स बन के तैयार। अब हमें बनाना है कि आइटम, हम किस आइटम को कैसे बेचते हैं, कौन सा आइटम बेचते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें ग्रुप्स, कैटेगरी, स्टॉक यूनिट, गोडाउन, इन सब को हमें अभी नहीं देखना है। इन सब को हम बाद में सीख लेंगे, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगी। पहले हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिंपल तरीके से सीख लेंगे। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, आराम से और अच्छे से सिंपल तरीके से हम सीख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा पहले सबसे पहले यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स के अंडर
जो रहेगा यूनिट्स कौन से तरीके से हम बेचते हैं, मतलब हम बैग्स बेचते हैं, केजी के हिसाब से बेचते हैं, पीसेस के हिसाब से बेचते हैं, उसके लिए हमें यूनिट्स क्रिएशन ज़रूरी है। मतलब कि हमने कौन से यूनिट कितने में भेजे, कौन सा चीज़, कौन सा आइटम कितना केजी में भेजा, पीसेस में भेजा, बैग्स में भेजा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स में जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे यूनिट्स। तो उससे पहले टाइप सिंबल ही रहेगा, सिंबल टाइप बैग्स BAGS लिखो या BGS लिखो, शॉर्ट फॉर्म, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे लिखना है यूनिट्स क्वांटिटी कोड BAG, तो बैग्स आ जाएगा। नंबर ऑफ डिस्मिल्स, आप कितने डिस्मिल्स रखो, 0 2 कितने हैं वो आपकी मर्जी। उसके बाद आएगा केजीज, तो केजीज लिखेंगे, यहाँ पे किलोग्राम लिखेंगे, तो यहाँ नीचे किलोग्राम आएगा, तो क्योंकि हम आयरन किलोग्राम में भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वाइट कर लेते हैं इसको। उसके बाद हमें आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम, जो माल हम खरीदेंगे भेजेंगे वो आइटम हमें क्रिएट करना है। ये कैटेगरी क्रिएशन, ग्रुप ये सब हमें अभी नहीं चाहिए, ये बाद में सीख लेंगे हम, आपको मैं सिखा दूंगा ये क्रिएशन, कैटेगरी, ग्रुप्स बाकी ये हम बाद में सीख लेंगे। उससे पहले हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। चलो फिर हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। आइटम के लिए हमें यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम में, जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है स्टॉक आइटम, वहाँ हमें जाना है। तो हमें स्टॉक आइटम यहाँ से बनाना है। इसको एंटर करते ही सबसे पहले स्टॉक आइटम, आइटम का नाम लिखना है कि आइटम कौन सा है, सीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। हमें यहाँ पे लिखना है, ये हम बैग्स में बेचते हैं, केजीज में बेचते हैं, तो हम बैग्स में बेचते हैं, या खरीदते हैं हम बैग्स ही लिखेंगे। यहाँ पे GST एप्लीकेबल, यहाँ पे आएगा अब मसला, यहाँ पे लिखना है हमें एज पर स्पेस पे डिटेल्स हियर, फिर लिखना है HSN कोड, क्योंकि HSN कोड इसका क्या होगा, वो HSN कोड क्या है, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो हम सब आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं सबको अपने अपने HSN कोड की डिटेल्स सब कुछ दे ही दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में सीमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GST रेट से रिलेटेड डिटेल्स, वो भी यहाँ पे स्पेस पे डिटेल्स आएगा। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल GST रेट होगा इसका। सीमेंट का फिलहाल 28% लगता है, तो 28 लिखेंगे। उसके बाद हमें बनाना है, ये सेव करके हमें बनाना है आयरन। हम लिखेंगे यहाँ पे TMT बार्स, उस आयरन, आयरन को या तो हम TMT बार्स लिखते हैं या आयरन रॉड्स लिखते हैं, जो भी उसका नाम होगा, सरिया लिखते हैं, या कुछ भी जो नाम उसका होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिख देंगे फिलहाल TMT बार्स लिखने के बाद हमें यहाँ पे अंडर प्राइम भी लिखना है, वो हम केजीज में बेचते, क्विंटल्स में खरीदते हैं, क्विंटल्स में भी बेचते हैं, हम लिखेंगे फिलहाल केजीज में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस पे डिटेल्स हियर HSN कोड क्या है उसका वो लिखना है, यहाँ पे इसका कोड है ये। कोड लिखने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आएगा TMT बार्स, ये HSN कोड, इस पे हम अलग एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, वो बाद में। फिलहाल आप सिंपली ही इतना सब सीख लीजिए। इस पे आता है टैक्स 18%, ये भी गुड्स है, और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम अब कल नेक्स्ट वीडियो में परचेज और सेल की वीडियो देखेंगे, परचेज और सेल हम कैसे करते हैं। इतना सब आपके लिए काफ़ी है आज की वीडियो में। अगली वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर किसी को अलग किसी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो अपने तरीके से कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब